कि बड़ा अफसोस हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा ही जुल्म हो रहा है। बस इससे आगे कुछ नहीं कर सकते आप सब। जरूरत मुजम्मत की नहीं है, मुरम्मत की है। कितनी मुजम्मत करेंगे, कितने और जनाजे उठेंगे वहां पर। बन्नू में शदीद धमाका, पुलिस स्टेशन फताखील पर बारूद से भरी गाड़ी का बड़ा हमला, फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान घमासान की जंग शुरू। हफ्ते की रात एक चौकी पर हमला हुआ। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी पुलिस चौकी से टकराई, जिसके नतीजे में जोरदार धमाका हुआ। फैलाई जा सके और वेरीफाइड फैक्ट्स हैं। अब जो डीपीओ हैं उन्होंने एक फिगर दे दिया है और इस वक्त मलबे तले से जो हमारे शोहदा हैं पुलिस के, उनके जसद खाकी निकाले जाने का सिलसिला भी जारी है। ये बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में बुज़दिलाना वार किया, खुदकुश हमला किया। सामने से आओ ना। जब अपने आंगन में ही सांप पालोगे, वो भी जहरीले, तो एक दिन वो जहरीला सांप अपने मालिक को ही डस लेता है। और यही हाल पाकिस्तान का हो रहा है, जिसने दुनिया भर के आतंकियों को अपने यहाँ पनाह दी है। तो आज वही आतंकवाद उसकी मुसीबत बन रहा है। वो करते चले जा रहे हैं, ऐसे ऐसे खौफनाक मनाजिर हैं। ये वीडियोस देखते हैं आप लोग। पाकिस्तान से खबर सामने आई है कि आतंकियों ने विस्फोटक से भरी एक कार सीधे पाकिस्तानी पुलिस स्टेशन में घुसा दी और उसे उड़ा दिया है। आतंकी हमले से फिर एक बार पाकिस्तान दहल उठा है, जहां उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के बन्नू इलाके में ऐसा धमाका हुआ कि पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन मलबे में बदल गया। एनी शाहिदीन के मुताबिक धमाका इतना शदीद था कि उसकी आवाज मीलों दूर तक सुनी गई। इतना जोरदार हमला किया गया, बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया, चौकी गिर गई और कुछ अहलकार मलबे तले दबे। शहादतों की तादाद अब 15 बताई जा रही है। यहाँ को इन्होंने वहां पर आकर अपनी गाड़ी जो है उसे साथ टकराया, उसमें बहुत बड़ी तादाद में धमाका खेज मवाद था। वहीं पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, इतना शदीद ब्लास्ट के आसपास करीब सिविलियंस के जो घर हैं तो उन घरों की छतें तक कुछ घरों की जो है वो गिरी। तो ये बहुत ज़ोरदार धमाका था। इसके बाद इनिशियल हमें ये इत्तला मिली कि ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं है, बल्कि जो ऑन ग्राउंड ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से हमने इंफॉर्मेशन हासिल की है उसके मुताबिक तकरीबन 100 के करीब हमलावर जो हैं उन्होंने आकर फायरिंग की और वहां पर बन्नू में फिर फायरिंग की बहुत देर तक आवाज जो है वो सुनी जाती रही। रात गए जो मैंने व्लॉग बनाया था उसमें आपको बताया था कि कुछ शहादतों की इत्तलात है। उस वक्त 4-5 का फिगर था। बन्नू का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें स्टेट ऑफ इमरजेंसी नाफिज किया गया। मैंने वेरिफिकेशन का इंतजार किया ताकि सनसनी ना फैलाई जा सके और वेरीफाइड फैक्ट्स हैं। अब जो डीपीओ हैं उन्होंने एक फिगर दे दिया है और इस वक्त मलबे तले से जो हमारे शोहदा हैं पुलिस के, उनके जसद खाकी निकाले जाने का सिलसिला भी जारी है। ये बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में बुज़दिलाना वार किया, खुदकुश हमला किया। सामने से आओ ना, सामने से आओ, बंदूकें लेकर इधर से हमारे जरी जवान आए बंदूकें लेकर और बताएं तुम्हें कि कैसे लड़ा जाता है। उस वक्त तुम लोग दुम दबाकर भाग जाते हो, उस वक्त तुम लोग अपने जूते छोड़कर भाग जाते हो, चाहे वो BLA के नाम निहाद फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्द हों या ये फितना अल खवारिज हों, TTP IMP। अब ये अफगानिस्तान बेस्ड IMP है, इत्तेहाद मुजाहिदीन पाकिस्तान, इसने जिम्मेदारी कबूल कर ली। 15 हमारे पुलिस के जवान जो हैं वो इसमें शहीद हो चुके हैं। 3 जो हैं वो शदीद जख्मी हैं। उनकी सेहत याबी के लिए भी दुआ। अल्लाह ना करे कि ये शहादतों का फिगर जो है ये ऊपर जाए। एक बड़ी तादाद जो है वो माइनर इंजरीज वाले लोगों की भी है और तशवीशनाक हालत में भी हमारे जवान जो हैं पुलिस के वो मौजूद है। ये जो वर्दी है ना, चाहे वो पुलिस वाले की है, चाहे वो रेंजर्स की है, FC की है या फौज की है, दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानी देना कोई छोटी बात नहीं है। इन शहीदों को, इनके अहले खाना को सलाम। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पहले भी एक रेड लाइन ड्रॉ कर चुके हैं और GHQ में आज सुबह होने वाली तकरीब में अफगानिस्तान की लीडरशिप को एक बहुत वाज़ेह और दो टोक मैसेज दोबारा से दिया जाना ये मानी खेज भी है। ये इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था और यहाँ दहशतगर्दों ने न सिर्फ ये कि हमला किया, खुदकुश हमला किया, यहाँ पर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, बल्कि उसके बाद दहशतगर्द ज़्यादा बड़ी तादाद में थे। ये उस इलाके में उस जगह पर घात लगाकर बैठ गए और फिर घात लगाकर बैठने वालों ने जब मदद पहुंची, वहां पर रेस्क्यू पहुंचा, तो उसके बाद फिर हमला किया और उन पर फायरिंग की गई और उसमें भी जान से जाने वालों की तादाद की इत्तलात अभी आ रही हैं। लड़ाई काफ़ी देर जारी रही फिर इन दहशतगर्दों के साथ और ये इंडिपेंडेंट उर्दू ने बताया कि एक ऑफिसर ने अपना नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि दहशतगर्दों ने पहले पुलिस चौकी पर बारूदी मवाद से भरी गाड़ी मारी, फिर मुसल्लह अफराद इहाते में दाखिल हो गए और वहां मौजूद पुलिस अहलकार जो बारूद से भरी गाड़ी से, धमाके से, इमारत के गिर जाने से बच गए थे, उन पर फायरिंग की और उनकी जान ली। दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार मदद के लिए गए। दहशतगर्दों ने उन पर घात लगाकर छुपकर हमला किया और
यहाँ पर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। अब बन्नू में ये जो हमला हुआ है, इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की गई है इत्तेहादुल मुजाहिदीन की जानिब से। ये नाम बहुत कॉमन नाम नहीं है, यानी यहाँ पर बात की जाती है, पहले बात की जाती थी तालिबान की, कलदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान की, फिर उसके बाद बात होने लगी यहाँ पर फितनतुल खवारिज की, कि ये यहाँ पर हमलों में मुलव्वस हैं और ऐसे एलिमेंट्स हैं जो तालिबान एलिमेंट्स हैं, ये यहाँ पर हमले करते हैं और उसके बाद अफ़गानिस्तान में जाकर पनाह लेते हैं, अफ़गानिस्तान से सरहद क्रॉस करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में हमले करते हैं। और न सिर्फ ये कि ये खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में हमले करते हैं, बल्कि फिर ये यहाँ से आगे पंजाब में, इस्लामाबाद में भी हमले कर चुके हैं। सानिहा तरलाई हमारे सामने है, ये तमाम वाक़यात पेश आए हैं। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से राब्ते किए जाते रहे, मगर वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। इसका मतलब ये था कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक इतला ये आई है कि 42 अहलकारों की इस चौकी के ऊपर ड्यूटी है, तो ज़ाहिर है कि ये शिफ्टों में भी काम करते हैं। कुछ अहलकार ड्यूटी पे होते हैं, कुछ अहलकार छुट्टी पे होते हैं, या उनकी उस वक्त ड्यूटी नहीं होती। लेकिन जो लिस्ट है वो 42 अफराद की है कि जो यहाँ पे जिनकी ड्यूटी थी। और इस मौके के ऊपर बताया जाता है बन्नू पुलिस की तरफ से कि जो पुलिस अहलकार मौके पे मौजूद थे वो 15 की तादाद में मौजूद थे। और जब बारी नफरी मज़ीद बन्नू की तरफ से रवाना हुई तो फिर उसको तकरीबन 3.5 घंटे लगे, या इससे ज़्यादा लगे, क्योंकि बताया जाता है कि 8:30 बजे का वाक़या और फिर 11:15 बजे ये मज़ीद नफरी जो है इस मकाम तक पहुंचने में कामयाब हुई। जगह जगह जो नाकाबंदियाँ की थी, जिन्होंने घात लगा। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी इलाके बन्नू में शनिवार को एक बेहद खतरनाक हमला हुआ है। इसने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था को एक बार फिर से हिलाकर रख दिया है। इस हमले में एक कार बम धमाका किया गया और उसके तुरंत बाद पुलिस कर्मियों पर घात लगाकर हमला किया गया है, जिसमें 15 पाकिस्तानी पुलिस कर्मियों के मारे जाने की आशंका है। रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला खैबर पख्तूनख्वा के प्रांत बन्नू जिले में हुआ है, जो एक अफगानिस्तान सीमा के पास स्थित है। वहाँ के अधिकारियों के अनुसार हमलावरों ने विस्फोटक से भरी गाड़ी को चौकी के पास लाकर उड़ा दिया। पुलिस अधिकारी सज्जाद खान के मुताबिक चौकी पर उस समय करीब 15 पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात थे, जबकि 42 रहनी चाहिए, लेकिन बाकी सब घर पर थे। पाकिस्तान ने जो आतंकी पाल रखे हैं, आज वह उन्हीं को डस रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में देखा जाए तो कभी न कभी हर 1-2 महीने के अंदर एक हमला हो जाता है। छोटे हमले तो हमेशा होते रहते हैं, लेकिन बड़े धमाकों की बात की जाए तो यह भी होते ही रहते हैं। यह पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर भी कड़ी सवाल उठाते हैं।